नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सर, हमारी वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का वर्ल्ड मीडिया पे फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट प्राइति देवी। हमारे साथ जुड़े हुए हैं सत्तोलॉजी से आदित्य सर संकी सर। और लॉस एंजलिस में बड़ा बड़ा खूबसूरत खूबसूरत हो रहा था। मैंने कहा सर से बात करूं, क्योंकि जो ट्रम्प बाबा हैं वो बड़ी लंबी लंबी फेंक रहे थे। मैंने सीज फायर करवा दिया, मैंने सीज फायर करवा दिया। उन्हें ये नहीं पता था हम सीज फायर खुद करना चाहते थे, क्योंकि सबक सिखा चुके थे। We didn't wanted to go in a long drawn war like Russia Ukraine, like Israel Palestine। हमें ये करना ही नहीं था, हमें तो सबक सिखाना था। ठीक है, आप क्रेडिट चुराइए, हमें क्या है, हमें तो मौका चाहिए था, तो हमने जो करना था वो किया। बट अब जो लॉस एंजलिस में हो रहा है ना, वो दो देशों के बीच में वॉर रुकवा सकते हैं ट्रम्प, बट अपने लॉस एंजलिस को नहीं संभाल पा रहे हैं। और इसमें एंट्री होती है एफबीआई, कैश पटेल एंड पाकिस्तानियों की। कैसे, समझने की कोशिश करते हैं। आदित्य भाई, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो, द प्लेटफॉर्म इज योर्स। जी। आपके दर्शकों को प्रणाम और धन्यवाद आपका बुलाने के लिए वापस। आप तो बहुत ही क्वालिफाइड हैं, पहले लास्ट शो में बता चुका हूँ। अच्छा, तो पहले आपको एक कहानी समझनी पड़ेगी। देखिए, अमेरिका को जिस तरह अभी तक आपने देखा है सबने, वो है नहीं अमेरिका। ठीक है, पहली बात तो अमेरिका के डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस में नेटिव अमेरिकन को सैवेज बुलाया गया। तो वो जो उनकी जो मानसिकता है कॉन्किस्टाडोर वाली, कॉन्केस्ट वाली, द मैन हैज डोमिनियन ओवर मैटर, ये जो बाइब्लिकल माइंडसेट है, वो जो है इस तरह के जो राइट्स हो रहे हैं या जो भी चल रहा है, राइट जीवी पे आजकल जीवित है यहाँ पे, वो होता ही रहेगा। क्योंकि वो जो मानसिकता होती है कि दूसरे को दबा दो मार के, वो चलता रहेगा। तो जो अब मैंने आपके शो पे पहले बताया था, प्रोटेस्टेंटिज्म वर्सेस कैथोलिसिज्म की जो लड़ाई है, वो दिख रही है आपको लॉस एंजलिस में। एक प्रोटेस्टेंट प्रेसिडेंट कैथोलिसिज्म वालों को पिटाई करने की बात करता है, प्रोटेस्टेंटिज्म को बात नहीं करता है। ठीक है, देखिए आपको समझ, जो आपके पहले शो में बोला था पिछली बार, वो सेम चीज चल रही है। आप देखेंगे बार बार सेम कॉन्फ्लिक्ट्स कमिंग बैक इन न्यू फॉर्म्स, लेकिन पार्टीज दोनों सेम ही रहेंगी। एक प्रोटेस्टेंट फॉलोअर्स वाली रहेगी और एक होगी कैथोलिसिज्म फॉलोअर वाली। लोग इसको आजमा लें, टेस्ट कर लें, जो करना है कर लें, वो चलता रहेगा। अब देखिए, ये जो छोटा सा इंसिडेंट था, मैं इसको छोटा मानता हूँ, क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तानी और पैलेस्टीनियन इन्वॉल्व हो गए। वो घूमने लगे मैक्सिकन का झंडा लेते हुए, वो घूम रहे थे। ओके, फंडिंग हो रही है जबरदस्त तरीके से। एक काउंसिल ऑफ ह्यूमन राइट्स करके एक है, जिसको कैलिफोर्निया के डेमोक्रेट्स ही फंड करते थे। $34 मिलियन दिए इन्होंने। और वही जो ऑर्गेनाइजेशन है इकट्ठा ईट वगैरह इकट्ठा कर करके इधर उधर जमा कर रहे हैं। अब ट्रम्प ने, उनको लगा कि हमको नेशनल प्राइड रिस्टोर करना है, ये करना है, वो करना है। वो कैसे करेंगे? उनको किसके बारे में याद आएगा? उनको याद आएगा अब्राहम लिंकन के बारे में, उनको याद आएगा जो उनके जो रीगन के बारे में, या जॉर्ज बुश सीनियर, जॉर्ज बुश जूनियर, उनके बारे में याद आएगा। क्या है रिजॉर्ट? जोर का अभी ऐसा हो गया कि आपने क्रूज मिसाइल डाल दी एक कील को दीवार में लगाने के लिए। सोचिए, अगर कील में दीवार में लगाना है तो छोटी सी हथौड़ी काम कर सकती है, डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रेंथ। अब यहाँ पे आप क्रूज मिसाइल डाल रहे हो। 4000 आपने नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स को नेशनलाइज किया, करीब 800 या 700 मरीन्स को आपने मोबिलाइज किया। मरीन तो देश के दुश्मनों से लड़ने के लिए ना। मेरे को बड़ा अच्छा इंसिडेंट याद आता है, किसी आई थिंक कांग्रेसी के जमाने में भारत में बोला गया था कि सेना जो है नक्सलियों से जाके लड़े। तो सेना प्रमुख ने बोला, भारतीय सेना प्रमुख ने, चाहे सुंदर जी थे, के सुंदर जी, उन्होंने बोला हमारी सेनाएं बाहर के दुश्मनों लड़ने के लिए बनी है, अंदर के नहीं। आप कोई और अरेंजमेंट करिए, आप कोई और फोर्स बनाइए जो करे। तो सीआरपीएफ का रोल सामने आया उस समय। ये इतिहास है भारत का, एंड आई वाज सो हैप्पी। अब देखिए, उस समय तो मैं दूसरी दुनिया में था, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में था, तो मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं रहता था इन सब चीज़ों में। अब जब से मैं पिछले 5 साल से बुक्स लिख रहा हूँ, 6 साल से, तो तब अब मुझे इन सब चीज़ों का इम्पोर्टेंस पता लग रही है कि विजडम इन द इंडियन सोसाइटी इज वेरी हाई, बहुत ज़्यादा है हिंदुओं में विजडम।
आप किसी भी और देश में देख लीजिए, छोटे से उपद्रव में सेनाओं का प्रयोग होता है, भारत में नहीं होता। चीन में भी होता है, भारत में नहीं होता। रशिया में भी होता है, भारत में नहीं होता। भारत एकमात्र दुनिया का एकमात्र देश है जहां की सेनाएं अपने सिटीजन्स के विरुद्ध कार्य नहीं करती। अब ये जो इंसिडेंट है, अब ऐसा नहीं कि वो लोग दूध के धुले हुए हैं, वो भी ऐसे ही है। अगर कोई पिटने लायक ना हो तो उसकी पिटाई भी नहीं होती, बड़ा साधारण सा चीज है। तो ये सब पिटने लायक है जो पिट रहे हैं। अब वहां पे इंसिडेंट क्या हुआ, जो भी हुआ इंसिडेंट इमिग्रेशन के ऊपर हुआ कि आप जो है लीगल सिटीजन्स को भी उठा रहे हैं, परिवारों को तोड़ रहे हैं, तो कैथोलिक फैमिलीज तो टूट ही जाएंगी ना। वो जीसस भी नहीं बचाने आ रहा उनको, तो अब वो किसके पास जाएंगी। तो मैक्सिकन गवर्नमेंट ने उनको सपोर्ट किया, आप पूरे विदेश में राइट्स करो, हम सपोर्ट करते हैं। अब यहाँ पे मैक्सिकन गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट है। अब जाके वो पीछे हटी है क्लॉडिया शेनबाम, आज उसने बोला नहीं मेरा मतलब वो नहीं था, लेकिन बोल चुकी तो बोल चुकी। अब कल से लेके आज तक लॉस एंजलिस शुरू हुआ, सैन एंटोनिया, मैं सोच रहा था वो टेक्सास में है, नॉर्थ सेंटा एना जो वहीं पर है। तो जहां जहां हिस्पैनिक पॉपुलेशन मैक्सिको से नहीं है, क्यूबा से भी है, ग्वाटेमाला से भी है, वेनेजुएला से भी है, मेनी अदर पार्ट्स, ये सारे के सारे कैथोलिसिज्म वाले हैं, ठीक है। और काफी कुछ लोग गैंग मेंबर भी हो सकते हैं या नहीं हो सकते, वो मुझे पता नहीं। और कैलिफोर्निया गवर्नर का जो स्पीच हुआ, वेरी क्लियर, वो बोल रहा है कि लॉ एनफोर्समेंट इन कैलिफोर्निया इज केपेबल, वी कैन डील विद इट, हम हमारे लॉज हैं, हमारी पुलिस है। अब मैं उससे टोटली एग्री करता हूँ। अब आप वहां पे पहुंचे, वहां पे आप चौधराई दिखा रहे हो बैठ के वॉशिंगटन डीसी में, दूर से हम मरीन्स को भेज देंगे, वहां से टॉम होम बोलता है मैं अरेस्ट कर लूंगा गवर्नर को। आप ये सब बातें कर रहे हो, जबकि वो आदमी तो रोकने की कोशिश कर रहा है। अब क्या हो रहा है, अब सिचुएशन हाथ से निकल रही है। आपको मालूम है अमेरिका में करीब 250 जगह, 250 सिटीज में इस सैटरडे को राइट्स होने वाले हैं, कमिंग 250 सिटीज में 14 जून को राइट्स, ठीक है। मतलब प्रोटेस्ट के लिए कॉल आउट किया गया है विद फुल सपोर्ट ऑफ मुस्लिम ब्रदरहुड, पैलेस्टीनियंस, पाकिस्तानीज और मैक्सिकन गवर्नमेंट, ओके। अब वो बोल रहे हैं कि आप, वो मैक्सिकन गवर्नर बोलती है, प्रेसिडेंट बोलती है कि आप तो, वो तो खुद ही अपने, वो तो कार्टल्स की प्रेसिडेंट है, कार्टल से अपॉइंट किया उसको। वो बोलती है कि आप सबको राइट्स का अधिकार है, वो तो आप दूसरा देश है, आपका देश नहीं है, आप अपने देश को संभालो, क्योंकि मैक्सिकन गवर्नमेंट के हाथ में आधा कंट्री है ही नहीं, उनके उनके सिटी के बाहर उनका पावर ही नहीं चलता, ये सोच लीजिए। अब आप यहाँ पे मुस्लिम ब्रदरहुड वाले ओपनली बोल रहे हैं, पैलेस्टीनियंस बोल रहे हैं हम अमेरिका को तोड़ने के लिए आए हैं, ओपनली बोल रहे हैं मेमोरी टीवी पे। पाकिस्तानी बोल रहे हैं हम इनको मजा चगा के रहेंगे। अब पाकिस्तान ओरिजिन के जो यहाँ पे लोग हैं, और यहाँ पे जो प्रेसिडेंट है वो फुल फ्लेज मरीन भेज रहे हैं। अब कहाँ कहाँ भेजोगे भाई, क्या पूरी मरीन्स अमेरिका के अंदर डिप्लॉय होने वाली है आज के बाद, सोचने की विषय है कि आप सारी पुलिस को साइड में कर रहे हो, स्टेट गवर्नमेंट्स को साइड में कर रहे हो। टेक्सास में डिप्लॉय होनी शुरू हो गई, टेक्सास के तो हर बॉर्डर टाउन में मेजोरिटी हिस्पैनिक ही है, हर जगह लीगल या इलीगल हो। अब और अमेरिका का दूसरा सबसे बड़ा स्टेट है वो, पहला है अलास्का, दूसरा टेक्सास, तीसरा आपका कैलिफोर्निया, 3 स्टेट बड़े बड़े हैं। और तो मेरे को तो ऐसा लग रहा है गायत्री जी, पूरे की तरह ये प्लान्ड है, और ये कैलिफोर्निया इकोनॉमी को कोलैप्स करने की तैयारी है, ये पहले। फिर उसके बाद टेक्सास का नंबर है, फिर उसके बाद बाकी स्टेट्स का नंबर है। न्यूयॉर्क में भरे पड़े हैं, न्यूयॉर्क में आप कुछ कर ही नहीं सकते, वहां पे शुरू हो जाएगा। कहाँ कहाँ पे कंट्रोल करोगे, क्या आप F-16 लेके बॉम्बार्डमेंट करने वाले अपने सिटीज के ऊपर, ये क्वेश्चन की बात है। अच्छा, अब यहाँ पे FBI ने थोड़ा एक्टिव होकर पकड़ना शुरू किया है, बट वो भी खुल के काम नहीं कर रही है, जो असली प्रॉब्लम है बात ही नहीं हो रही है कहीं पर भी। तो मुझे ऐसा लगता है इट्स ए प्लान्ड कोलैप्स, और कुछ ऐसा दिखने नहीं रही मुझे इसके अलावा, क्योंकि इतना भयंकर डिसीजंस आप ले रहे हो। एंड वी आर लुकिंग एट 200+ सिटीज ऑन August 14। ये तो एक्स पे पोस्ट आ रही है, एक्स अलर्ट्स की पोस्ट आ रही है उनकी,
वो दिखा रहे हैं कि रात में भी चल रहा है, सुबह भी चल रहा है, और आप इतना भयंकर पुलिस अरेंजमेंट एलए में। तो एलए तो पहले से ही प्रॉब्लम है राइट्स के लिए, राइट जीवी सिटी है, वहां पे कोई जा नहीं सकता। तो वो वो सब सिटीज विल बी कम अंडर क्वेश्चन, वो सब सिटीज कम अंडर क्वेश्चन। सो गायत्री जी, एक इसमें इंपॉर्टेंट चीज आपको देखनी पड़ेगी कि दी पीपल, ऐसा नहीं कि सभी लोग राइट्स कर रहे हैं, मेजोरिटी पीपल डर रहे हैं घर से बाहर निकलने के लिए। लीगल सिटीजन को अरेस्ट किया जा रहा है, ये फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन बता रहा हूँ एलए के अपने दोस्तों से। लीगल फर्स्ट सिटीजन को अरेस्ट किया जा रहा है, जो वीजा पे उनको अरेस्ट किया जा रहा है, जो ग्रीन कार्ड्स पे उनको भी अरेस्ट किया जा रहा है। अब ये सब रूमर्स फैल रही हैं बारी बारी से, तो लोग अपने बच्चों को स्कूल लेके नहीं जा रहे हैं, लोग हॉस्पिटल नहीं जा रहे हैं, लोग डॉक्टर्स के पास नहीं जा रहे हैं, उनको डर है कोई पकड़ लेगा। तो स्मॉल शॉप्स आर गेटिंग अफेक्टेड, स्मॉल बिजनेस आर गेटिंग अफेक्टेड। और अभी खेती की तो मैं, एग्रीकल्चर की तो बात ही नहीं करी मैंने। एग्रीकल्चर में तो दीज आर द पीपल हु आर मैक्सिमम एम्प्लॉयड, तो उसका क्या होगा, दैट इज नोबडी इज टॉकिंग अबाउट इट। तो देयर इज ए बड़ा प्लान केओस टाइप का लग रहा है मुझे, एंड मैं तो सबको एडवाइस करूंगा कि जहां भी हो सेफ रहें और ज्यादा बाहर इधर उधर ना जाए। आदि भाई, यहाँ पे एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, मैक्सिकन यूएसए में क्यों इंटरफेयर कर रहे हैं, और इतनी ताकत उनमें आ गई कि वो यूएस के इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर कर रहे हैं। अभी जैसे आपने कहा कि कार्टल्स ने चूज किया प्रेसिडेंट को, तो क्या ये ड्रग लॉर्ड से फंडेड है, ड्रग लॉर्ड से रिलेटेड है, कहाँ ये तार जाके जुड़ रहे हैं? देखिए, मैं जो आपको बता रहा हूँ कार्टर ने चूज किया, वो बेस्ड ऑन द लोकल मैक्सिकन अमेरिकन फ्रेंड्स आई हैव गॉट, उन्होंने मुझे बताया, कोई न्यूज ऐसी नहीं है, बट जनरली उन्होंने ऐसा बताया कि शी इज वेरी फ्रेंडली टू देम। और मैक्सिकन अमेरिकन जैसे भारतीय होते हैं ना, वोक, ऐसे वो लोग भी वोक हैं अपने कल्चर्स के लिए। तो उनका भी ऐसे ही है कि अमेरिका अमेरिका अमेरिका, तो वो नेगेटिव बातें भी करते हैं, तो हो सकता है दैट विल बी ट्रू ऑल्सो, जस्ट टू पुट ए डिस्क्लेमर देयर। बट जनरली डेटा आप देखेंगे तो आपको लगेगा ही कि सारी पॉलिसीज की कार्टेल फ्रेंडली रहती हैं। वेरी गुड प्रेसिडेंट, अब एक तरीके से देखा जाए तो शी इज डूइंग मैक्सिमम वर्क फॉर द पुअर पीपल, क्योंकि चर्च ने बहुत पावर्टी बढ़ाई मैक्सिको में। नाउ कमिंग टू अमेरिका, आपने मैक्सिकन गवर्नमेंट को पहले चिढ़ाया बाय रीनेमिंग गल्फ ऑफ मैक्सिको एज गल्फ ऑफ अमेरिका। फिर आपने मैक्सिको गवर्नमेंट को थ्रेटन किया कि हम उनको बॉम्बार्ड करेंगे थ्रू ड्रोन्स एंड मिसाइल्स। अब मैक्सिको एक कमजोर राष्ट्र है, अच्छा राष्ट्र नहीं है, वो बस किसी तरह टिका हुआ है। उसमें थोड़ी सी अगर प्रेशर डालेंगे तो सारे स्टेट्स इंडिपेंडेंट हो जाएंगे एज पर मैक्सिकन लॉ। और उसके बाद सेनाएं तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि सारा उनका जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस ही ड्रग कार्टेल्स है, मान लीजिए। तो इसे 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 मेजर कंट्री ऑफ लैटिन ऑफ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, लेकिन इट इज नॉट ए वेरी स्ट्रॉन्ग कंट्री। उसके आधे पॉलिटिशियंस के पास ग्रीन कार्ड रहता है, तो उनको अपने देश से भी लगाव नहीं है। उनके पॉलिटिशियंस रहते हैं अमेरिका में, राज करते हैं मैक्सिको पे, तो और आधे रहते हैं चर्च के कंट्रोल में रहते हैं। तो मुझे ये लगता है कि द मैक्सिकन प्रेसिडेंट ने इस तरह का स्टेटमेंट दिया because she wanted to show somebody in her own country that she can fight for the rights of Mexicans in USA, ये दिखाने के लिए किया। बट उसका नेगेटिव प्रभाव पड़ा, बिकॉज द यूएस गवर्नमेंट के लिए ये इट्स ए चैलेंज फॉर देम कि एक सपोजिटली फ्रेंडली कंट्री, सी देखिए यूएस के लिए मैक्सिको इज नॉट ए इंपॉर्टेंट कंट्री, क्योंकि मैक्सिको से 2 एक्विजिशन किए थे कनाडा और यूएस में ट्रम्प ने, कि मैक्सिको की वजह से जो है दी यूएस लूजेस रेवेन्यू, जिसको मैक्सिको कॉन्टेस्ट करता है, कि बोलता है कि नहीं, हमारी वजह से आप प्रॉफिट बनाते हो, बिकॉज यू नॉट ओनली गिव अस द चीप वर्क फॉर ऑटोमोबाइल्स, उसके बाद सारा कार बनवाने के बाद आप उसको डबल प्राइस पे हमसे खरीदते हो, एंड देन यू मेक प्रॉफिट्स ऑन दैट इन द यूएस। तो अब दोनों साइड से फिर आप उसको डेप्रिसिएशन में चार्ज करते हो,
कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग में, तो अब वहां पे आप लॉस दिखाते हो एंड देन यू सेल अस ऑन अ प्रीमियम, तो आप प्रॉफिट दिखाते हो। तो ऑटोमोबाइल कंपनीज इन द यूएस आर मेकिंग ट्रेमेंडस प्रॉफिट फ्रॉम बीइंग मैन्युफैक्चरिंग इन मेक्सिको। प्लस वहां पे उनको आपको ड्यूटीज नहीं देना पड़ता, आप मकीला डोराज में जाके सेटअप करते हो, तो यू आर मेकिंग ट्रिपल द मनी, ड्यूटीज नहीं पे कर रहे हो, ऑन ऑन टैक्स फ्री उधर बैठे हुए हो, प्लस यू डबल उसको इंपोर्ट करो एट हाई प्राइस, उसको आप लॉस दिखा रहे हो, सो एक्चुअल कॉस्ट आप छुपा रहे हो। सो यू आर नॉट मेकिंग द यू आर नॉट टेलिंग पीपल द राइट थिंग। ये ऑटोमोबाइल कंपनीज का है, क्योंकि प्रॉफिट्स उनको ज्यादा दिखाने पड़ते हैं, सो दे शो मोर लॉसेस बिकॉज ऑफ ट्रेड इन मैक्सिको। पॉसिबिलिटी नहीं है। सेम थिंग कनाडा के साथ चलता है, लेकिन कनाडा चुप है इस समय। बिकॉज कनाडा इसलिए चुप है क्योंकि कनाडा से बहुत सारा थ्रेट्स अमेरिका को आ रहा है, नॉट ओनली ऑन ट्रेड साइड बट ऑल्सो ऑन द टेररिज्म साइड ऑल्सो, इसलिए चुप बैठा हुआ है। प्लस मेक्सिको की मैं क्लॉडिया की बात खत्म कर दूं, क्लॉडिया शेनबॉम की। तो क्लाउडिया शेनबॉम जो है, उन्होंने जब ये स्टेटमेंट दिया, इसको यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने अच्छी तरह नहीं लिया है, और यूएस इस तरह डायरेक्टली रिप्लाई नहीं करेगा बट और गड़बड़ी करेगा मेक्सिको में, ताकि और परेशान हो थोड़ी दिन के लिए। और अभी यूएस का पूरा फोकस है, मैं चाहता हूं कि ट्रम्प अपने डिसीजंस को बार बार रिकंसिडर करे कि वो मरीन्स को या यूएस मिलिट्री को उधर ना भेजें कहीं पर भी, क्योंकि इट विल क्रिएट ए सिविल वॉर काइंड ऑफ सिनेरियो। आप देख ही रहे हैं कि बहुत सारे जो अटैक्स हो रहे हैं पुलिस के अगेंस्ट और सबके अगेंस्ट, पीपल आर बीइंग अरेस्टेड। और वही कैलिफोर्निया गवर्नर का वो भी है, रिक्वेस्ट भी है कि लॉ ऑफ कैलिफोर्निया विल एक्ट, आपको अरेस्ट किया जाएगा अगर आप इस तरह की हरकतों में रहेंगे। तो ये जो है, जो आप इंसिडेंट्स दिखा रहे हैं, ये आग जो है फ्रॉम लॉस एंजलिस इज गोइंग टू स्प्रेड इन एवरी सिंगल पार्ट ऑफ द कंट्री, सपोर्टेड बाय लूज स्टेटमेंट्स ऑफ मैक्सिकन पॉलिटिशियंस एज वेल एज अमेरिकन पॉलिटिशियंस। ये हर जगह फैलने वाली है। जी। आपने कहा कैलिफोर्निया को ब्रिंग डाउन करने की प्लानिंग है, इट्स अ प्लान्ड सैबोटेज। आपने ऐसा क्यों कहा? लाइक क्या प्लानिंग है? क्योंकि कहीं पर भी कोई लॉजिक नहीं बनता ये सब चीजों करने का। जब स्टेट बोल रहा है कि वी आर एबल टू हैंडल, तो आप फेडरल गवर्नमेंट को क्यों इंटरफेयर करने की जरूरत है? Governor Newsom is very clear that California can handle their issues. Then why the federal government has to send these kind of troops, armed troops? Why? तो आप ज्यादा chaos create करोगे, people are going to get more out of control. आप सबको मार तो नहीं दोगे ना? पूरी दुनिया में आपकी sanctions लग सकते हैं अमेरिका के ऊपर इस समय, इस तरह की बात होगी तो people are going to react in the same way like America reacts. अमेरिका सबको धमकी देता है सैंक्शंस की, अभी इस बार चाइना देगा धमकी आके। आपको लगता है चाइना पीछे बैठने वाला है? चाइना तो कॉपी कैट है अमेरिका का, तो जो अमेरिका करता है वो चाइना करता है। अमेरिका मिडिल ईस्ट में हर जगह घुसा रहता है, चाइना भी घुस जाता है हर जगह। अमेरिका भारत को अपोज करता है, चाइना भी अपोज करता है। तो वो तो कॉपी कैट है, बंदर है। तो बंदर तो वापस कूदेगा ना वहां पे आके सीधा। और यूरोपियन यूनियन को आपने बहुत मना किया हुआ है, यूरोपियन यूनियन के लोग भी कूदेंगे आपके ऊपर। ये जो वोक के नाम पर, जो बोलते हैं ना वोकिज्म के नाम पर, आप अच्छे लोगों को भी साइलेंस कर रहे हो। वोकिज्म तो पूरा का पूरा फिनोमिना ही शुरू करा कैथोलिक चर्च ने। आपकी नेटिव अमेरिकन हिस्ट्री को बोला फेक है, ये बोला फेक है। वोकिज्म तो वहां से शुरू हुआ है। हिंदुओं को बोला आपका इतिहास मिथोलॉजी है, वो वहां से शुरू हुआ वोकिज्म, कैंसिल कल्चर। तो अब आप व्हाट विल यू डू? तो आई थिंक ये तो आई देयर इज नो अदर words other than saying that this is a planned sabotage. कोई दिखता नहीं कोई और रीजन, देयर इज नो अदर रीजन। ये सडनली ऐसे तो नहीं पैदा हो गया कि आपने तो यू क्रिएटेड आइस, जो कि इमिग्रेशन एनफोर्समेंट की एजेंसी है। आइस लोगों को उठाना शुरू कर दिया विदाउट इन्फॉर्मिंग द लोकल लीडर्स। सडनली आप पहुंच गए घर के बाहर, अनमार्क्ड कार्स विच इज इलीगल। प्लस आपने लोगों को उठाना शुरू कर दिया एंड यू स्टार्टेड पुटिंग देम इन डिटेंशन सेंटर्स। उसके बाद लोगों ने मना किया, उसके पीछे आपने एफबीआई भेज दिया एंड देन एफबीआई ऑल विदाउट द देखिए फेडरल गवर्नमेंट को कोई परमिशन नहीं चाहिए एनफोर्समेंट करने के लिए, लेकिन व्हेन यू आर गेटिंग इनटू दिस सेंसिटिव एरियाज एंड पिकिंग अप लार्ज पीपल
who may have this kind of background, criminal background. तो आपको take local police and all those people under confidence. और जब लोकल पुलिस बोल रहा है कि आप हमारे साथ कोऑपरेट करिए एंड विल डू इट, यू आर नॉट कोऑपरेटिंग, तो आपने डेलिबरेटली कॉन्फ्लिक्ट को क्रिएट कर रहे हैं। प्लस आप 4000 गार्ड्स को सडनली नेशनलाइज करते हैं और उसका परपोर्ट क्या आता है कि पूरे अमेरिका में नेशनलाइज हो गया है, तो कहीं पर भी नेशनल गार्ड्स होंगे वो पहुंच जाएंगे। देखिए, अमेरिकन नेशनल गार्ड्स एक फेडरल एजेंसी होती है और बट वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर काम करती है। ओनली इन सर्टेन इमरजेंसी सिचुएशन देयर सर्टेन क्लॉजेस जहाँ पे प्रेसिडेंट कैन फेडरलाइज देम विदाउट आस्किंग द स्टेट गवर्नमेंट। बट यहाँ पे तो कोई वॉर नहीं है, कहीं बाहर कंट्री से तो वॉर नहीं हो रहा है, मतलब अमेरिका के तो वॉर चलते ही रहते हैं, बट आई एम जस्ट सेइंग देयर इज नो ऑफिशियली डिक्लेयर्ड बाय द कांग्रेस, तो आप उसको नेशनलाइज नहीं कर सकते। आपने कर दिया तो सारे स्टेट्स में नेशनलाइज हो गई, इसका मतलब कल को प्रेसिडेंट जो है मतलब टेक्सास में ही भेजेंगे नेशनल गार्ड्स, तो फिर पुलिस का क्या मतलब और बाकी एजेंसीज का क्या मतलब, राइट? तो ये इसीलिए मुझे लगता है कि मैन्युफैक्चर्ड कॉन्फ्लिक्ट है, ये तो ओवर आर्चिंग कॉन्फ्लिक्ट है, और यहाँ पे मुझे अदृश्य राज्य की भूमिका बड़ी भयंकर दिखाई देती है। बिल्कुल अदृश्य राज्य जो है, हाँ बोलिए। अदृश्य राज ही कर रहा है। आई शेयर अ पिक्चर। जब आप बात कर रहे थे तो मैंने इस कपल की फोटोग्राफ निकाली जिसके बारे में काफी डेवलपमेंट्स आ रही हैं कि दिस कपल, मैं पूरी फोटो नहीं निकाल पा रही हूँ, दे आर बिहाइंड द एंटायर प्रिपरेशन एंड प्लानिंग। आई एम पुटिंग इट दिस वर्ड विद अ वर्ड ऑफ कॉशन, दिस इज कमिंग आउट, बट you'll have to take it with a pinch of salt. जनरली ऐसे केसेस में एविडेंसेस नहीं निकल कर आते हैं। Let me read it out. The two prime suspects of organizing the funding the LA riots, two radical communists, Leah Greenberg and Elsa Levin, both atheist communists. These two pathetic, sorry for the language, of the Radical Foundation, indivisible. मतलब there should be no nations. देश नहीं होने चाहिए. Indivisible का मतलब. They are also behind the radical anti-American organization called Knockings.org. Just check them out on Knockings.org. Trains radicals on how to organize protests and incite riots. They are well funded through numerous organizations like USAID, other NGOs, and some Soros foundations. जैसा आपने कहा अदृश्य राज्य. These communists are all who sponsors them and need to be exposed. इनके बारे में ये डेवलपमेंट आ रही है कि इन दोनों ने इसमें काफी कंट्रीब्यूट किया है. Norkins.org is notoriously known for linkages with Soros and other अदृश्य राज organizations. This is not the first time. जो आपने कहा देखिए वही बात सामने आ रही है. देखिए क्या है कि एक और शर्ला करके एक कैलिफोर्निया का ऑर्गेनाइजेशन है, प्लस देयर आर अदर ऑर्गेनाइजेशन, तो ये तो फैमिली जूइश लग रही है, जूइश जुडाइज्म वाली फैमिली है, और देयर आर मेनी अदर ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे पैलेस्टीनियन फ्लैग्स भी वेव किए गए थे, पैलेस्टीनियन इस्लामिक जो हेड्रेस है वो यूज किया गया था मेनी प्लेसेस, और ज्यादातर आप देखेंगे कि जहाँ भी पैलेस्टीनियन होंगे वहाँ आंदोलन जीवी चलते रहेगा, बिकॉज उसको तो मुसलमान कंट्रीज भी नहीं लेते हैं वहाँ पे, और पाकिस्तानियों को भी लोग नहीं लेते हैं, तो ऑल दीज फैक्टर्स आर कंबाइंड, या और एलए में ये सब कंबाइंड बहुत है, बाकी सिटीज में ये लोग कम है। एक चीज और ऐड करना चाहूंगी, इनकी जो बहुत बड़ी डोनर है Knockings.org की, ये बंदी हैज रन हेट कैंपेन्स अगेंस्ट ट्रम्प ड्यूरिंग द इलेक्शंस. ये है मैडम क्रिस्टी वॉल्टन. She was funding Knockings.org big way, and she's also known for funding all the hate campaigns अगेंस्ट प्रेसिडेंट ट्रम्प जब उनका इलेक्शन का टाइम चल रहा था, और ये सपोर्ट करती है इमिग्रेशन पॉलिसी को बहुत, मतलब एकदम जोर शोर से करके लगती है. ये लोग अपने घर क्यों नहीं ले जाते हैं इमिग्रेंट्स को? अरे गोद लोग अपने घर पे कैंप लगाओ, तंबू उगाड़ो, छप्पड़ डालो और बचाओ अपने घरों में. Why do you want the government lands to be occupied and the government resources to be utilized by the immigrants? आपकी जिम्मेदारी लिया, आप सिटीजन हो, सबको मुफ्त में नहीं लिया है. एक पर एक फ्री, एक पे 4 फ्री, एक पे 10 फ्री, ऐसा नहीं है. देश है, धर्मशाला नहीं है. कोई भी देश हो, चाहे वो अमेरिका हो या फिर मेरा देश हो. जी देखिए अगेन वही बात आ जाती है, आप धर्म की जगह सोच रही हैं, और ये देश धर्म के ऊपर नहीं बना है कभी भी,
ये कॉलोनी है, सेटलर्स की कॉलोनी बनाई गई है। और जो नेटिव अमेरिकन हैं वो बोलते हैं कि बॉर्डर्स खोल दो, ये जमीन हमारी है ना, कि पूरा कनाडा, नॉर्थ अमेरिका, यूएसए और मेक्सिको नेटिव अमेरिकन की जगह है, और वो तो चाहते हैं कि सब लोग फ्रीली मूव करें। तो लेकिन मैं आपकी एक बात से सहमत हूं कि आप बिना चेक किए हुए आप इमिग्रेशन को अनकंट्रोल्ड कैसे ला सकते हैं। और ये सारे इंडिविजुअल्स हैं, जैसे बोला जाता है वाइट लिबरल फीमेल्स। लिबरल का अर्थ मैंने आपको पहले ही बता दिया था, एंटी चर्च। और ये आप देखेंगे सारे के सारे ज्यूज हैं जो एंटी चर्च काम करते हैं हमेशा। जो मोस्ट ऑफ द मेजोरिटी ऑफ द ज्यूज वोट डेमोक्रेट्स, मोस्ट ऑफ देम। और उनका जो उनका संबंध रहता है वो होता है रोमन कैथोलिसिज्म से, इसलिए पोप भी इनके साथ ही खड़े होते हैं। पोप भी बोलते हैं बॉर्डर्स खोलो, सब लोग बोलते हैं, क्योंकि कॉलोनीज हैं ये ये देश नहीं है। भारत से इसको कंपेयर नहीं कर सकते। भारत एक राष्ट्र है, भारतवर्ष एक संस्कृति है जो सबसे पुराना राष्ट्र है। तो भारत में बॉर्डर्स लगाना बड़ा नॉर्मल है, क्योंकि देश भारतीयों का है, देश हिंदुओं का है। लेकिन यहाँ पे आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि जो फाउंडिंग प्रिंसिपल पे ही आपने इलीगल सेटलर्स के थ्रू बुलाया, जिससे व्हाट आई एम सेइंग। तो मॉरल अथॉरिटी नहीं है कि आप बॉर्डर रोक सके। और आपके जितने भी एजेंट्स होंगे या ये सब होंगे, वो मिक्स क्राउड है। मेजोरिटी ऑफ द पीपल, देखिए क्या है कि पॉलिटिक्स चाहे जो भी हो, कि मेजोरिटी ऑफ अमेरिकन आर नॉट बैड पीपल, मेजोरिटी आर गुड पीपल। मतलब मैं बोलूंगा कि 60% ऑफ अमेरिकन आर वेरी गुड पीपल, 40% ऑफ अमेरिकन आई डोंट नो। तो ये और लॉस एंजलिस में पाकिस्तानी भी पकड़े जा रहे हैं, सुनने में ये आ रहा है। कैश नेचुरली पटेल पकड़े जाएंगे, वो इन्हीं आंदोलन जीवियों का पार्ट है, उनको तो यूज किया जाता है, वो तो सबसे अच्छे बकरे हैं। सर क्या कह रहे हो आप थोड़ा गलत समझ रहे हो सर। पाकिस्तानियों को समझने की अभी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी और मिच्योर होगी। क्यों? वो पूरी दुनिया में भेजते हैं। आप देखिए ना, बोको हराम हो गया, आईएसआईएस हो गया, नाइजीरिया में सारी जगह ट्रेनिंग तो ये लोग देने जा रहे हैं। तो ये तो टॉप मोस्ट पे है, बाकी सब इनसे सीख रहे हैं। प्लीज नहीं ट्राई एंड अंडरस्टैंड। मतलब वो तो है टॉप पे, पर उनके सगे भाई पैलेस्टीनियन भी है, वो भी यही काम करते हैं, आंदोलन जीवी। ये इनका काम ही ये होता है कि इनको यूज करना और जगह जगह गड़बड़ी फैलाना। तो कहीं ना कहीं दे आर ऑल फंडेड बाय द सेम पीपल। देखिए क्या है कि सेम ऑर्गेनाइजेशन इज सपोर्टिंग बोथ ऑफ देम गाइस, और लड़ाई करो, आपस में लड़ाई करो। एंड सो आप लॉस एंजलिस का जो आप इंसिडेंट देख रहे हैं, यहाँ पे ये लोग भी इन्वॉल्व हैं, पैलेस्टीन भी इन्वॉल्व हैं, और स्टूडेंट ग्रुप्स भी इन्वॉल्व हैं, और प्लस सब मैक्सिकन झंडा लेके घूम रहे हैं। मैक्सिकन उनमें से कम ही है, क्योंकि मैक्सिकन लोग जो होते हैं वो ज्यादा शांति देखा, वो तो नेटिव पीपल ही है जिनको फोर्सिबली कन्वर्ट किया गया है। वो तो छुप जाते हैं, डर लगता है उनको। और ये लोग जो घूम रहे हैं सड़क पे, लीगल्स हैं, मतलब ये किसी वीजा पे नहीं है। ये जो पत्थर फेंक रहे हैं कारों के ऊपर, इनके पास पासपोर्ट्स हैं, अमेरिकन पासपोर्ट्स हैं, अमेरिका में इनका जन्म हुआ है। उनको डर नहीं है पुलिस से, अमेरिकन पुलिस से। लेकिन वो जो इनको ब्रेन वॉश किया गया कि पूरा सिस्टम आपके विरुद्ध है, अगर आप नहीं लड़ोगे तो पूरा देश नहीं लड़ेगा, इसलिए वो लोग सब आंदोलन पे निकले हुए हैं। आपको ऑन द ग्राउंड आपको देखना पड़ेगा। मैं तो आज बहुत डिस्कशन हुआ सबसे मेरा वहां के लोगों से, तो वो एक एक्स मरीन है, वो मुझे समझा रहे थे, ही इज अ ब्लैक अफ्रीकन अमेरिकन एक्स मरीन। तो मुझे बता रहे थे कि आज मैं भी सेफ नहीं हूँ। बोल रहे मैं तो यही का हूँ, मेरे मेरे माता पिता तो स्लेवरी के टाइम से यहाँ पर है, बट आई एम ऑल्सो नॉट सेफ। क्योंकि ये जो एटमॉस्फेयर बनाया गया है कि किसी को भी पकड़ लो, जो जो सफेद ना दिखे उसको पकड़ के जेल में डाल दो, ये बात हो रही है। तो सो मेनी लीगल्स हैव बीन अरेस्टेड आल्सो। तो लेकिन उस पे जब आप जिस तरह नेगोशिएशन हुई नहीं, आपने उसको और तड़का दिया, क्रिएटेड दिस राइट्स। अब ये सारे जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, पाकिस्तानी जो पकड़े जा रहे हैं और जो पैलेस्टीनियन है, और ये सब लोग एक साथ एकत्रित हो रहे हैं, एंड दे आर ट्राइंग टू बी, दे आर वर्किंग फॉर ऑल दिस राइट जीवी लोगों के साथ। तो इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स सिनेरियो, वेरी कॉम्प्लेक्स। बहुत सारे न्यूज चैनल्स हैं जो कि सपोजिटली लेफ्ट की साइड के हैं, मैं उनका भी देख रहा हूँ, जो राइट विंग पे है उनका भी देख रहा हूँ। एंड यू विल सी राइट विंग में एक कॉमन मैसेज, क्रश देम, ओके, क्रश देम। लेफ्ट विंग का जो मैसेज है, नेगोशिएट विद देम, सी व्हाट कैन कम आउट ऑफ इट। क्योंकि उनको मालूम है ये उनके ही
उनके ही सपोरे हैं, आप इनके ऊपर एक्शन लोगे ये और जाएंगे, क्योंकि उनको भी डर लग रहा है सिचुएशन गोइंग आउट ऑफ द हैंड। ऐसा ना हो कि पूरा का पूरा कैलिफोर्निया जलने लगे, इट कैन हैपन। तो वो दे आर ट्राइंग टू मैनेज द सिचुएशन विच दे क्रिएटेड, और इन लोगों ने दे आर ट्राइंग टू वर्सन द सिचुएशन विच समबडी एल्स हैज क्रिएटेड। दोनों इक्वली रिस्पॉन्सिबल राइट नाउ। तो what do people like, good people like do, जो कि रेगुलर जॉब्स और इन सब चीजें अलग है। जस्ट नाउ सेंटा एना का रिपोर्ट आया, अभी रात में ये फैल रहा है हर जगह, ये सब जगह न्यूज आ रही है, फैल रहा है। टेक्सास में रिपोर्ट आ गया, न्यूयॉर्क में रिपोर्ट आ गया, पेंसिल्वेनिया में रिपोर्ट आ गया, ओहायो में रिपोर्ट आ गया, नॉर्थ डकोटा में रिपोर्ट आ गया। नॉर्थ डकोटा जैसा स्मॉल स्टेट, वहां पे भी रिपोर्ट आ गया। सो दैट मीन्स ये पूरा ऑर्गेनाइज वे में चल रहा है। अदृश्य राज की जय चारों ओर से। अदृश्य राज जो है ना, इतना शानदार तरीके से काम कर रहा है कि इट इज उसकी जय, और दोनों साइड खेल रहा है वो। दोनों साइड खेल रहा है मतलब वो दोनों साइड में है, वो अपोज भी कर रहा है, क्रिएट भी कर रहा है, बैटिंग जैसा दोनों कि साइड। क्लासिक क्लासिक वे दे हैव बीन डूइंग विद अदर कंट्रीज की, जो दो कंट्रीज वॉर में है तो इसको भी हथियार बेचते हैं दूसरी कंपनी से, इसको हथियार बेचते हैं दूसरी कंपनी से। बिल्कुल। आप देख पैलेस्टीनियन कॉन्फ्लिक्ट, भारत तो बड़ा बुद्धिमान निकला, भारत ने बोला कोई अमेरिकन वेपन नहीं चाहिए, आप पाकिस्तान को ही बेचो अगर खरीद सकता है तो, ठीक है। और वहां पे अमेरिका का चचेरा भाई है आपका चीन, चाची, तो दोनों मिलके पाकिस्तान को बेच रहे हैं। उस बेचारे का पैसा नहीं है, उसको पैसा कहाँ से देंगे, तो क्रिप्टो कैपिटल बना दिया उसको। सेम पैलेस्टाइन इशू वर्सेस इजराइल, इजराइल को भी आप बेच रहे हो, पैलेस्टाइन को भी बेच रहे हो। अगर आप नहीं बेच सकते, चाइनीज से खरीदवा देते हो। एड कौन दे रहा है, लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज, वो तो उसका डॉलर से। तो भारत आ, से क्या सीख सकते हैं अभी ये लोग? हमने बहुत राइट्स रोके हैं, थोड़ा हमसे एडवाइस मांग ले तो हम बहुत सारी एडवाइस दे सकते हैं। मोदी जी को तो हर सुबह शाम आई एम श्योर एक राइट रोकने का एक्सपीरियंस है, जिस तरीके की हमारी डेमोग्राफी और जिस तरीके के हमारे दुश्मन है जी। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपने मुझे सोचने में मजबूर कर दिया। भारत से क्या सीख सकते हैं? पहली बात तो मैं अब इनके ऊपर महात्मा गांधी का प्रयोग करूंगा, नॉन वायलेंस। आपको नहीं तो हम सर, तो जैसे शाहीन बाग में बैठे हुए थे, बैठे रहने दो, वायलेंस ना करे, बस बैठे रहने दो, देखते हैं कब तक बैठे रहेंगे। जितना खाना है, बिरयानी है, आने दो, टिल द टाइम दे डोंट डू वायलेंस। एंड आई थिंक देयर हैज टू बी अ डिफरेंस इन द वे दे अप्रोच पुलिस एंड मरीन। जैसे अभी आपने बोला, पुलिस को भी बहुत सारे अधिकार होते हैं, दे आर नॉट यूजिंग। नहीं, यहाँ की पुलिस तो ऑलमोस्ट लाइक मिलिट्री है, एक्स मिलिट्री पीपल। फर्स्ट ऑफ ऑल दे कैरी असॉल्ट वेपन्स, भयंकर M4 सबकी गाड़ी में बैठा हुआ है, M4। देन प्लस दे हैव शॉटगन्स इन द M4। कहीं के जो रॉकेट लॉन्चर्स हैं, इनको ओबामा ने रॉकेट लॉन्चर्स दिलवा दिए थे। तो आप यू आर नॉट डीलिंग विद एनीबॉडी, यहाँ पे सिविलियंस आर एट लॉस। और मुझे डर है कि सच ए हेवीली प्राइवेटली आर्म्ड कंट्री, अगर सिविलियंस आ गए गन्स लेकर, फिर तो एंड मिलिशिया इज लीगल इन अमेरिका, लीगल। तो अगर मिलिशिया उतर गई प्राइवेट, जो नेबर्स की बनी हुई है, इट विल बी फिनोमिनल। फिर उसके बाद तो कोई रोक नहीं सकता। और भारत से वो एक चीज सीख सकते हैं। पहली बात तो एक चीज न सीखें, पहले भूलें कि भारत को लेक्चर देना बंद करें, नंबर 1। और नंबर 2, जयशंकर जी को पूछें वो क्या बोलना चाहते हैं। तो जो आपने भारत में किया फार्मर्स प्रोटेस्ट में, भारत का जवाब वही होगा कि भाई मेंटेन पीस, कंट्रोल, डोंट फाइट, रेगुलर, वही रहेगा। और क्या सीख सकते हैं भारत से? सहनशीलता, टॉलरेट। क्योंकि आपने आपने जी। मैस क्रिएट की है, तो टॉलरेट सीखिए, है ना। दूसरों के लिए अब गड्ढा खोदते खोदते अपने लिए भी खुद गया बीच में। बट आई थिंक देयर इज वन स्पेशल एस्पेक्ट जो हम बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं सर, एंड दैट इज द इंटेलिजेंस नेटवर्क। आवर इंटेलिजेंस नेटवर्क इज वेरी अंडररेटेड। लोग मतलब कि एक पहलगाम हुआ तो लोगों ने भर भर कर गालियां दी, इसमें बहुत सारे एक्स आर्मी ऑफिसर्स थे, बहुत सारे पुलिस के लोग थे। मतलब जो उन्होंने हजारों रोकी होंगे उसका कोई जिक्र नहीं है, जो एक घट गया उसको एग्जाम्पल बनाने की कोशिश की जाती है। आई थिंक द इंटेलिजेंस नेटवर्क इन इंडिया is unmatched across the world, and I'm saying that with lot of
बिलीफ, नॉट बिलीफ, वट एवर आई हैव सीन, मतलब आप छोड़िए पनवाड़ी तक हमारे एक इंटेलिजेंस ऑफिसर है, आप इसको अंडर एस्टिमेट मत करिए, बिल्कुल अंडर एस्टिमेट मत करिए, बिकॉज लगता है हम फनी वे में बोलते हैं, बट जो इंटेलिजेंस नेटवर्क भारत का है, चाणक्य की धरती है ये, और ही वॉज नोन द मास्टर ऑफ स्पाइस अक्रॉस, मतलब अपने टाइम के, उन्होंने 70% वॉर तो अपना जो उनका जीता था, वो स्पाइस के बलबूते पे जीता था, इंटेलिजेंस के बलबूते पे जीता था। आई थिंक यूएस फेल्स हियर समहाउ। देखिए क्या है कि इनके इंटेलिजेंस इनपुट्स तो बहुत होते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम इंटेलिजेंस इनपुट्स तो है इनके पास, लेकिन द थिंग इज आप उसको कैसे यूज करते हो। अच्छा, आपने भारत के नेटवर्क की बात करी। भारत हैज ओसेंट, मतलब भारत हैज टेकेंट, भारत हैज many kinds of intelligence sources जो इनके पास भी हैं। इनके पास जो सोर्सेज जो भारत के पास पहले नहीं थे, वो था सैटेलाइट नेविगेशन इंटेलिजेंस, और वो सब नहीं था जो भारत के पास आ गया है। द प्रॉब्लम इनके पास ये है कि द इंटेंशंस आर नॉट क्लियर। इंटेंशंस आर एवरीथिंग। अगर आपके इंटेंशन साफ नहीं है तो ऑल अमाउंट ऑफ डेटा इज ऑफ नो यूज। कि अल्टीमेटली इंटेलिजेंस को लोक संग्रह के लिए ही प्रयोग करना पड़ेगा। अब ये लोग लोक संग्रह के लिए यूज करते नहीं है, ये यूज करते हैं कॉन्केस्ट के लिए। और जब किसी को हराते हैं तो जो हारने वाला है वो पलटवार जरूर करेगा। ये ह्यूमन टेंडेंसी है। इसलिए बोला जाता है कि आप हमेशा अगर हारने जीतने के मोड में रहेंगे तो जिएंगे कब। और इनको जीना भी नहीं आता है। इनके लिए जीना मतलब कोई लक्ष्य ही नहीं है। ना मोक्ष का लक्ष्य है, ना कोई और लक्ष्य है। वन लाइफ है। आप मर गए तो मर गए, रेस्ट इन पीस। अब लेकिन शरीर को तो कीड़े खा रहे हैं जमीन के नीचे। सो मेनी फॉल्टी फिलोसफीज combined with ulterior motives creates this kind of situations. It will be a classical case कि not what not to do in the world. See, भारत का सिंदूर एक्शन इज what to do. भारत का फार्मर प्रोटेस्ट इज what to do. भारत का नक्सलाइट के अगेंस्ट एक्शन लिया इज what to do. यहाँ पे एलए राइट्स इज what not to do. यहाँ पे फेक फिएट करेंसी what not to do. यहाँ पे आपका गोल्ड स्टैंडर्ड से रिमूव करना करेंसी what not to do. नेटिव अमेरिकन को मारना what not to do. तो अमेरिका हैज मास्टर्ड इन what not to do केस स्टडीज एंड भारत हैज मास्टर्ड इन what to do केस स्टडीज। अल्टीमेटली धर्म की विजय हमेशा होती है। तो यहाँ पे भारत इज स्टैंडिंग इन ए वेरी मोरली अपराइट सिचुएशन पूरी दुनिया में। और ऐसा नहीं, देखिए मोदी जी के आने के बाद मेजर चेंजेस हुए हैं, बट पिछली गवर्नमेंट्स को भी देख लें अगर आप, तो दे वर वेरी बैड अगेंस्ट हिंदूज। लेकिन जब भारत को रिप्रेजेंट किया उन सब ने वॉज वॉट टू डू केस स्टडीज ओनली। कुछ जगह पे वो लोग चूक गए, जैसे कि पाकिस्तान को समझे नहीं ठीक से, समझना नहीं चाहते थे। अब पाकिस्तान पूरी दुनिया में एक एग्जाम्पल है हाउ नॉट अ कंट्री ऑफ लाइक शुड बी क्रिएटेड। अभी वो भी व्हाट नॉट टू डू एग्जाम्पल। तो पूरा वेस्ट का वो है व्हाट नॉट टू डू केस स्टडीज, और भारत का है व्हाट टू डू केस स्टडीज। और अब इसके आगे ना गायत्री जी, अब भारत पीछे मुड़ के देखने वाला नहीं है। मुझे मोदी जी का स्टेटमेंट याद आता है एनआरआईज को सबको, कि एक बार भारत में रखो नहीं तो पछताओगे। मोदी जी का स्टेटमेंट है वो, मेरा सबको मैं रिपीट करता हूँ। दिख रहा है यहाँ पे ओपनिंग चिंगारी दिख रही है यहाँ पे। आगे चिंगारी कैसे आग बनती है वी डोंट नो, बिकॉज जब दोनों ही अभी ट्रम्प चले थे यूक्रेन रशिया में युद्ध विराम कराने के लिए, देखो क्या हुआ। वहां से तो थप्पड़ पड़ा, दर्शन ने बोला हमारा प्रोग्राम जारी है। तो सब पूरी दुनिया ट्रम्प को एडवाइस दे रही है जरा युद्ध विराम रोक के दिखाओ, सिविल वॉर रोक के दिखाओ। तो व्हाट दे आर हाइडिंग इज समथिंग एल्स। अमेरिका से इकोनॉमी के लेसन लेना व्हाट नॉट टू डू। हर 8 साल में कोलैप्स करते हैं। और इस बार मैंने भी बुक में लिखा था, इस बुक में लिखा था, आज इस बार रखी है मेरे सामने बुक। जिस दिन अमेरिका जो है किसी को जो
लोन्स पे नहीं कर पाएगा, उस दिन वो युद्ध करेगा। तो अब आप देखिए, बाहर तो कोई बचा नहीं, आप मरीन्स को किससे लड़ाने जाओगे? हूथी से लड़ाओगे, अफगानियों से लड़ाओगे, वियतनामियों से लड़वाओगे, किससे लड़वाओगे? तब बचे वही निहत्थे लोग बचे हैं बेचारे, अब लड़वा रहे हैं अमेरिकन से जिनके पास बेसिक वेपन्स भी नहीं है। सो ultimately time is very powerful and it comes back to bite you. Right. There are a lot of things US can learn from Bharat. And apart from intelligence, जैसा अभी सर ने कहा, what to do and what not to do, apart from that, uh, जिस तरीके से इनकी पॉलिसीज हैं विद रिस्पेक्ट टू पीपल, दैट आर वेरी रॉन्ग। आपने एकदम से बॉर्डर्स खोल दिए, फिर एकदम से बंद कर दिए, ऐसे हैप इज दैट वे में काम नहीं होता है। यू हैव टू थिंक इन लॉन्ग टर्म, 20-25 ईयर्स, 30 ईयर्स, आपके अपने लोगों पे क्या इम्पैक्ट आएगा। एंड यू हैव टू गो फॉर अ स्ट्रैटेजिक थिंकिंग, थिंकिंग लाइक अ कंट्री। बट एज यू सेड, कंट्री तो है नहीं, ऑक्यूपाइड लैंड, तो फिर क्या फर्क पड़ेगा जी। थैंक यू आदित्य भाई फॉर ज्वाइनिंग। वुड यू लाइक टू ऐड एनी अदर पॉइंट बिफोर वी वाइंड अप? आपने बॉर्डर की बात करी, अभी अनाउंस किया आज टिम होमन ने बोला प्रेस कॉन्फ्रेंस में, 89 माइल्स की लाइन बॉर्डर बनाई है इन्होंने जनवरी से लेके अब तक, 89 माइल्स मात्र। आपको मालूम है हर दिन भारत कितना रोड्स बनाता है? हर दिन 500 किलोमीटर रोड्स बना सकते हैं वो लोग, हर दिन। आप बॉर्डर लाइन, आप जो बात कर रहे हो ना, आपके पास पैसा है, जो बजट दिखता है आपको $800 बिलियन, कितना बिलियन डॉलर्स, अमेरिकन आर आस्किंग वेयर इज दैट मनी, उस पे सब चुप है। बड़ी बड़ी बातें प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलना और दिखाना कि हम मैं ये हूं मैं वो हूं, ऑन द ग्राउंड आप क्या कर रहे हो? आप ओपनली बोल रहे हो कि टेक्सास को हम बॉर्डर प्रोटेक्शन नहीं कर सकते, बंद नहीं कर सकते, पैसा नहीं है, लोग नहीं है। 4000 लोग कवर कर देंगे आपका 2000 मील की दूरी? पॉसिबल नहीं है। सो मेनी थिंग्स आर नॉट राइट, मेरे को दिखता नहीं सही, बट भगवान भरोसे है, सब चल रहा है। जी, थैंक यू सो मच आदि भाई फॉर जॉइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दी ऑल मीडिया। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो यूपीआई और नंबर दोनों स्क्रीन के ऊपर है। अगर आप प्लीज हमें इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, हमसे कनेक्ट करना चाहते हैं, कोई पर्टिकुलर शो रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। खैर बात है। मोदी जी को ट्रम्प को जल्दी से ईमेल लिख देना चाहिए मोदी जी से मदद मांगने के लिए, बहुत जल्दी मदद भेजेंगे। Okay.